दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ड्रीम प्रोजेक्ट डेनिक्स गारमेंट्स फैक्ट्री में छिड़े विवाद को लेकर सरपंच संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ का कहना है कि लंबे समय से चल रही डेनिक्स गारमेंट फैक्ट्री सफलताओं को छू रही है और देखते ही देखते एक फैक्ट्री की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। विरोधी दल के कुछ राजनीतिज्ञों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए वहां काम कर रहे कुछ लोगों को साथ लेकर साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में सरपंच संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पंचायतों में पढ़े लिखे योग्य युवक युवतियों को स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर डेनिक्स फैक्ट्री में नौकरी देने की मांग की है और राजनेताओं के साथ मिलकर कार्य को प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये सब ना सैलरी के ही बारे में है सर, सैलरी के बारे में ही है। अपन को सैलरी मतलब बढ़ना चाहिए ये करके कि ये भी नहीं पता है हमको रोज ही मिल रहा है कि क्या है, रोजी के हिसाब से भी दे रहे हैं कि क्या है, 6,500 रुपये मिल रहा है। तो हमको बढ़ना चाहिए। हमारे जो बहनें हैं काम कर रहे हैं वो मतलब ग्रेड से बटा हुआ है। फर्स्ट में जाएंगे सी ग्रेड से, वो कम मतलब उनका फिर बी ग्रेड हो जाता है, बी ग्रेड के बाद ए ग्रेड है। ए ग्रेड में जो पहुंच गए उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 2 साल हो गया, अप्रैल में मतलब 2 साल हो जाएगा, अभी कंप्लीट हो जाएगा। सरपंच संघ जिला दंतेवाड़ा की ओर से डेनिक्स में जो अव्यवस्था फैला रहे हैं उसको लेकर हमारे जिले के स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता दे, इस मुद्दे को लेकर हम लोग आज जिला सरपंच संघ की ओर से कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन सौंपने आए थे और दंतेवाड़ा जिला में प्रदेश की मुखिया के आह्वान पर जो चल रहा है कि जिस स्थानीय बेरोजगार को पहले प्राथमिकता दे, तो इसके तर्ज पर हम लोगों ने हमारे हर पंचायत से जितने भी पढ़े लिखे युवा युवतियाँ हैं उनके लिए कल से सभी पंचायतों से लिस्ट मांगा गया है और हम लोग अभी डेनिक्स में जितने भी 4 ब्लॉकों में डेनिक्स फैक्ट्रियाँ खोली गई है उस फैक्ट्रियों में हमारे स्थानीय बेरोजगार हर पंचायत से लगाया जाएगा। सरपंच संघ के आह्वान पे कलेक्टर साहब से मिलने आए हुए थे, जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दंतेवाड़ा जिला को डेनिक्स फैक्ट्री जो लगाई है वो उनका ग्रीन प्रोजेक्ट है। उसके जो आज बीजेपी के कुछ लोग जो वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं और वहाँ लोगों को बहला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उसके कारण उन्होंने वहाँ पे हड़ताल पे बैठे। हम लोग उनसे जाके मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं के बारे में हम लोग आके कलेक्टर साहब से भी चर्चा की। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज डेबर के घर पर ईडी का दबिश हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रोटेस्ट किया। रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय, सनी अग्रवाल, प्रमोद दुबे सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं, हमने कड़ी संघर्ष कर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। कार्रवाई लगातार जारी है और इस वक्त कार्यकर्ता है वे यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कार्रवाई है उस पर जो है नजर आती है और जो बड़े लीडर है विधायक है वे भी यहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे आप, कैसा देखते भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल के देश में और 8 सालों में अलग अलग प्रदेशों में जो विपक्षी दल के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनके खिलाफ ईडी आईडी सीबीआई के छापे डलवाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वादा किया और उस वादा को पूरा नहीं किया। जब विपक्षी दल के लोग उसकी आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंडे को अपनाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, जनता की मदद हो रही है और जो जनप्रतिनिधियों के ऊपर में जबरन में ईडी का परिचय डेवलप करके डराना चाहते हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, हम लोगों ने लाठी खाई है, जेल गए हैं, तब हम लोगों की सरकार बनी है, जनता के साथ खड़े रहे हैं और इस ईडी आईडी सीबीआई से डरने वाले हम लोग नहीं है। चाहे ये लोग कुछ भी कर ले, हमको गोली मार ले, जेल भेज दे, हम लोग डरने वाले नहीं है। देखिए ये कार्रवाई बिल्कुल एक तरीके से परेशान करने का कार्य कर रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने आज पूरे देश में नंबर 1 के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कैसे ये मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री को घेरे, कैसे उनके लोगों को तोड़े, परेशान करे। जबरदस्ती पिछले बार भी 14 जगह रेड मारा गया, लेकिन
इलेक्शन ड्यूटी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले बताया कि यहाँ इलेक्शन कराने आई है, इलेक्शन ड्यूटी में आई है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिल्ली में राहुल गांधी से भयभीत है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश बघेल जी से भयभीत है। हम डरने वालों में से नहीं है। अगर वो चाहे तो हमें जेल भी भेज देगी। निश्चित तौर पर यह 2024 में और 2023 में इनको कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। जितना परेशान करना है कर ले, अब रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जिस पर जो है लगातार की कार्रवाई बढ़ती जा रही है और आज भी जो है कार्रवाई लगातार जारी है। के घर में जो है याकुब के महापौर है वहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है विधायक हमें यहाँ पर कैमरामैन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य सुभाषिनी शरद यादव बिलासपुर पहुंची। उन्होंने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने और केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये से लोकतंत्र पर खतरे का आरोप लगाया। इसके साथ ही शेल कंपनियों के द्वारा 20,000 करोड़ की राशि अडानी की कंपनियों में निवेश जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। हम लोग सभी ऑटो संघ के साथियों के साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। ऑटो संघ के सभी साथी मेरे पास आए थे, थोड़ा सा दुखी थे इस बात को लेकर कि उनको पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी जो यहाँ के 20 साल विधायक थे, उन्होंने इनको थोड़ा सा दिल में आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग किया था कि ऑटो संघ, ऑटो वाले बहुत चार्ज करते, जनता को लूटते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो इससे थोड़ा ऑटो संघ के साथी दुखी भी थे। साथ साथ उनकी बात ये भी थी कि उनकी कुछ ज़रूरतें थी। जो कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई जिसमें कि ऑटो संघ के अलग अलग चौक चौराहों में ऑटो वालों को हटा दिया जाता है, उनको सरका दिया जाता है, कभी यातायात वाले, कभी बड़ी गाड़ी वाले उनको हटा देते हैं। इससे उनकी जगह फिक्स नहीं होती। दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जोन्हार गांव पहुंचे, जहां वो सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने 19 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी। ग्राम पंचायत जोन्हार में उन्होंने नाली निर्माण गांव के अनुसूचित जाति मोहल्ले में सामुदायिक भवन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति दिए जाने की घोषणा की। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक शर्मा से कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी भी हासिल की। दमोह का रुख करेंगे। भाट खबरिया ग्राम पंचायत में शराब के खिलाफ ग्रामीण लामबंद। ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया। शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ। महिलाओं के मुताबिक लोग शराब पीकर गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं, शराब की लत से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने नशा मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लिया। ग्वालियर नगर निगम परिषद में आज बजट पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बीते सप्ताह कांग्रेस महापौर शोभा सिकरवार ने 2128 करोड़ का बजट पेश किया था। आज बजट पर संशोधन प्रस्ताव पर सदन में आज चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्षी पार्षद आमने सामने हैं। जमकर हंगामा हुआ। परिषद में हंगामा के चलते सभापति को 1 घंटे तक कार्यवाही रोकनी पड़ी। बीजेपी के पार्षदों ने महापौर पर बजट में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस पर कांग्रेसी विधायक के इलाके में ज्यादा काम करवाने का आरोप लगाया। एक पार्षद ने बजट का एक पन्ना गायब होने का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने तो इस बजट के आंकड़ों को बजट धोखा करार दिया है। नहीं, एक्चुअली क्या है, अमरूद से हम जूझ रहे हैं। फर्स्ट अमरूद से बहुत सारे लीकेज है, सब है, और बाकी हमारे यहाँ कुछ कनेक्शन भी नहीं हुए हैं, कुछ जगह लाइन भी नहीं डली है। तो बस मेरा यही कहना है कि जो भी बजट होगा, जो भी मद हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी बजट हो, तीनों विधानसभा को एक जैसा न्याय होना चाहिए। बस तो अभी क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो नया है 23 अपना जो 22-23 का जो बजट है, नया बजट, उसमें मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो बजट आगे हम पेश कर रहे हैं वो सभी को ध्यान में रखते हुए उसका जो खर्चा है वो किया जाए। दरअसल बात ये है, ये जो बजट बनाया गया है इसको तो केवल जल्दबाजी में बनाया गया है और इस बजट में कहीं भी तथ्य शामिल नहीं किए गए हैं। इस बजट को जल्दबाजी में इतना बनाया है कि 1600 करोड़ से 2100 करोड़ बचाने के लिए केवल शून्य का आंकड़ा बढ़ाया गया और शून्य बढ़ा के तुरंत पेश करने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये समझा था कि शायद सदन के जितने लोग आ रहे हैं उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बजट को पढ़ेगा, बस ही उनने भेजा और हम लोग कर देंगे।
जबकि ऐसा नहीं है। जनता ने जो लोग प्रतिनिधि चुने हैं वो सारे समझदार हैं, बस सूझबूझ रखते हैं। उन्होंने इसको पढ़ा और हमने जब उसको पढ़ा तो देखा कि एक उसमें पन्ना ही गोल है। उनका कहना है कि बजट में जो दिया गया जो बजट, उसमें जो प्रतियां रहती हैं उसमें से एक प्रति गायब है, ऐसा उनका कहना है। और काफ़ी वो आक्रोशित थे। तो उसके लिए भी हम चूँकि मैं अभी अपनी बात रखूँगा सदन में, तो मैं उसमें चर्चा करूँगा। मैं आयुक्त महोदय से भी पूछूंगा, महापौर महोदय से पूछूंगा कि इस तरह की जो अनियमितता हो रही है, ऐसे कैसे नगर निगम चलेगी। सरकार आपकी है, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। आप सभी देख रहे होंगे और जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को ये मालूम है कि भाजपा के पार्षद भी इस बात को कह रहे हैं, बस सगोगाट कह रहे हैं कि मंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी लोग हमारी नहीं सुनते हैं। ये भाजपा के पार्षदों का भी कहना है, मैंने सिर्फ उनकी बात दोहराई है, वो खुल के नहीं कह पा रहे, मैंने खुल के कहा है। अभी बजट पे साधारण चर्चा चल रही है, चूँकि पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कई चीज़ें आती हैं ऐसी, और ये एक जनरल बात है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस पे कोई हस्तक्षेप कर रहा हो, ऐसा संज्ञान में नहीं आया। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भड़काऊ बयान से नाराज जिला पेट्रोल ऑटो संघ ने नगर विधायक शैलेश पांडे के साथ मिलकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। अमर अग्रवाल ने कहा कि किराए के नाम पर सभी ऑटो चालक मनमाना लूट मचा रहे हैं, इसलिए आक्रोशित जिला पेट्रोल ऑटो संघ ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर नगर विधायक शैलेश पांडे के निवास पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए विधायक के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मुहर लगाते हुए कहा कि वो जल्दी सभी ऑटो चालकों का रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें वर्दी आवंटित करेंगे। ऑटो संघ भवन और पेयजल समेत अन्य मांगों को भी पूरा करेंगे। ये विधायक जी के बंगले में और हमको ऑटो वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, शासन से भी, प्रशासन से भी, नगर निगम से। जब नगर निगम ऑटो वाले लोगों को खुद से भी जगह दी है, तो उसके बाद नगर निगम के ही लोग आते हैं, बोलते हैं यहाँ पर ऑटो नहीं लगाना है, फोर व्हीलर वाला तो ऑटो नहीं लगाना है। तो ऑटो वाला जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई, ये मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। तो अभी हम कलेक्टर महोदय के यहाँ अभी गए थे, तो उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को हम पूरी करेंगे। क्या क्या मांगे रखे थे आप लोग? हम अपना स्टैंड का, रेलवे में हमको पानी पीने में दिक्कत होता है ऑटो वाले लोगों को, तो यही सब मांग को रखे हैं। कलेक्टर साहब आश्वासन हमको दिए हैं। हम लोग सभी ऑटो संघ के साथियों के साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। ऑटो संघ के सभी साथी मेरे पास आए थे, थोड़ा सा दुखी थे इस बात को लेकर कि उनको पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी जो यहाँ के 20 साल विधायक थे, उन्होंने इनको थोड़ा सा दिल में आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग किया था कि ऑटो संघ, ऑटो वाले बहुत चार्ज करते, जनता को लूटते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो इससे थोड़ा ऑटो संघ के साथी दुखी भी थे। साथ साथ उनकी बात ये भी थी कि उनकी कुछ ज़रूरतें थी। जो कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई जिसमें कि ऑटो संघ के अलग अलग चौक चौराहों में ऑटो वालों को हटा दिया जाता है, उनको सरका दिया जाता है, कभी यातायात वाले, कभी बड़ी गाड़ी वाले उनको हटा देते हैं। इससे उनकी जगह फिक्स नहीं होती। नवागढ़ डीआईजी ललित शाक्यवार और पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इस अवसर पर एसपी अमित सांघी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता के तौर पर छतरपुर जिले के नागरिकों को संवेदनशील पुलिसिंग देने का प्रयास किया जाएगा। जो अच्छे लोग हैं उन्हें पुलिस संवेदनशील नजर आएगी और जो कानून तोड़ रहे हैं, गुंडा माफिया हैं, उनके लिए पुलिस सख्त नजर आएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अभी विस्तार में आप सभी के साथ मैंने और जो नए एसपी साहब हैं उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। बाकी आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं तो उन पर बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा। ट्रैफिक प्रॉब्लम है और जो भी आप लोगों ने चीज़ें बताई हैं तो एसपी साहब भी काफ़ी संवेदनशील हैं और चूँकि मेरा पुराना देखा हुआ है जो समस्याएँ हैं तो उनका भी मैं अलग से हम लोग कल से उन चीज़ों पर गहराई से डिस्कस कर रहे हैं। एसपी साहब भी मतलब काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पहले रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की जो भी मंशा है कि ज़िला किस तरह से चलना चाहिए उसी के मुताबिक चलेगा। एफआईआर के ऊपर बात हुई, आवेदन के ऊपर कार्रवाई हुई। आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं जो यहाँ पे सभी छतरपुर के नागरिक हैं उनको एक संवेदनशील पुलिसिंग देने का मैं प्रयास करूँगा। जो अच्छे लोग हैं उनको पुलिस मुसीबत नज़र आएगी और जो कानून तोड़ते हैं
उनके ऊपर हम किसी भी तरह की ढील नहीं करें। सर, एक छतरपुर है उत्तर प्रदेश के जिलों से लगा हुआ टैक्स है, क्या आपके द्वारा जो कि छतरपुर के द्वारा क्राइम बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश से क्रिमिनल आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं, तो क्या महोबा के ज़िले के एसपी और इनसे आपके संपर्क रहेंगे ताकि क्राइम में रुकावट लगे छतरपुर में? बिल्कुल 6 या 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं छतरपुर से, और एक अभी यद्यपि इलेक्शंस में टाइम है पर उसके पहले डीआईजी सर और आईजी सर से पूछ के एक समन्वय बैठक यहाँ पे स्थापित करें। भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलाबबाग वार्ड में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। पूरा घर आग की चपेट में आ गया। स्थानियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में झुलसे लोगों को अस्पताल ले जाया गया। फायर ब्रिगेड के वक्त पर न पहुंचने पर स्थानियों में आक्रोश देखने को मिला। आज सब्जी बना रहे थे सिलेंडर पर फैमिली वाले कटे भोज के लिए, क्योंकि क्या हुआ सिलेंडर रिसने लगा। रिसने से हम लोगों ने एक बार उसको बंद करने की कोशिश की, क्योंकि उस पर आग पकड़ ली, इसलिए हम लोग बाहर निकल ले आए और हम अपनी सिस्टर को वाइफ को बचाए, तो इसलिए हम भी हल्के से जुड़। ग्वालियर पुलिस ने महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले 2 शातिर बदमाशों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया है। पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू साकेत नगर में घर के बाहर बैठी महिला के साथ ये वारदात हुई थी। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। इन दिनों ग्वालियर शहर में चेन स्नैचिंग की वारदातें तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में पड़ाव थाना क्षेत्र न्यू साकेत नगर में रहने वाली महिला अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी एक अज्ञात बदमाश उसके पास आया और मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गया था। कल दोपहर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें पड़ाव थाना क्षेत्र में एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीना गया था। ये ऐसी सूचना मिली थी तो हमारे एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया और डीएसपी क्राइम विजय भदौरिया और साथ में हमारे जो सीएसपी लश्कर हैं श्रेयास और टीआई प्रशांत यादव और क्राइम ब्रांच की टीम अमर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में वहाँ पर तत्काल रवाना हो गई थी। जो घटना स्थल है उसके आसपास बहुत अच्छी इन्होंने सर्चिंग वगैरह करी। फाइनली जो व्यक्ति था आरोपी वो आइडेंटिफाई हुआ, उसको पकड़ा गया। ग्वालियर में शिवरात्रि पर हुए विवाद का बदला लेने के लिए 2 युवकों ने एक घर के बाहर फायरिंग से दहशत मचा दी। कोटेश्वर इलाके में बाइक पर आए 2 युवकों ने एक घर के सामने फायर किया। इसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। डिंडोरी पुलिस ने स्कूटी से सप्लाई की जा रही 10 पेटी अवैध शराब को बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, 2 की गिरफ्तारी। कोरबा जिले के बालको में हाईवा को ओवरटेक करते समय एक बाइक सवार दंपत्ति हाईवा की चपेट में आ गया। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई और गंभीर रूप से जख्मी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने फरार हाईवा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अज्ञात महिला की मृत्यु हुई थी, जिस पर ग्रामीणों द्वारा भीड़ एकत्र हुआ था, जिसे अभी समझाइश देकर वापस किया गया। चक्का जाम की स्थिति बनी थी, अज्ञात महिला नहीं थी सर, इस पर विरोध है अभी नाम अभी आपके विरोध करने कुछ नहीं होगा। क्या चक्का जाम की स्थिति बनी थी? जी, चक्का जाम की स्थिति बनी हुई थी जी। क्या हुआ, परिजनों क्या कहना? परिजनों का कहना था कि मुआवजा वगैरह के लिए बात हुई थी। अभी मुआवजा दिया इस पर प्रकरण अभी चल रहा है। अभी तुरंत दर्ज करके प्रकरण आगे कार्रवाई की जा रही है। जो वाहन ठोकरबाजी कौन सा वाहन है, क्या बात है सामने? अभी जो ट्रक है करके बता रहे हैं, अभी अज्ञात है ट्रक। ये घटना एक वो राखड़ गाड़ी आई और अपना वो जा रहे थे, एक हस्बैंड वाइफ थे बाइक में, उसको अपना वो तो बाइक वाला अपने साइड में ही थे, ट्रक वाला अनियंत्रण होकर आके उसको ठोक के निकल गया। रॉन्ग साइड में आया था? हाँ, ट्रक वाला रॉन्ग साइड में था, राखड़ गाड़ी पूरा रॉन्ग साइड में था। अक्सर इस रोड पे घटनाएं होती रहती हैं। साल भर में ये छठा स्पॉट डेट हुआ है। कुछ दिन पहले एक से वो गाड़ी जल गई यहाँ पे जस्ट आँख के सामने में यहाँ पे, और फिर आज ये, और उसके पहले 2 महीना पहले एक लड़का भी स्पॉट डेट हुआ था सेम प्लेस में यहीं पे। ये घटना का कारण आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या है? कारण इसका है कि वो राखड़ गाड़ी जाती है, डस्ट है, आदमी को दिख भी नहीं रहा। और मैंने ये कर्व बहुत ये हार्ड है, ये जो कर्व है बहुत ज़्यादा कर्व है। इसके कारण क्या हो रहा है ना कि ब्लाइंड स्पॉट हो जा रहा है, वहाँ से सीधे दिखता नहीं है कि आगे कौन सा गाड़ी आ रहा है।
पुलिस का रेत माफिया, शराब माफियाओं के साथ अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। अपने इसी अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खनिया थाना पुलिस ने कच्ची शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 500 लीटर कच्ची शराब के साथ तकरीबन 5000 लीटर लाहन भी नष्ट किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को धर दबोचा है, हालांकि 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अवैध शराब बनाने वाले रेत माफिया के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कल दिनांक 28/3/22 को रात्रि को मुख्य से सूचना प्राप्त हुई कि बगदर नदी में नदरवारा के कुछ लोग अवैध रूप से शराब का निर्माण कर रहे हैं। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी चार्ली ठाकुर एवं प्राण सिंह ठाकुर निवासी नदरवारा के भाग गए तथा अवधेश सिंह निवासी नौहरा का पकड़ा गया था। उनके कब्जे से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा करीब 5000 लीटर लाहन जो 6 ड्रमों में भरा था तथा 2 गड्ढों में भरा हुआ था उसको नष्ट किया गया है। ओडिशा के बौद्ध जिले की बगियापड़ा पंचायत चौक में ड्यूटी करते हुए 2 फॉरेस्ट गार्डों को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। दोनों वनकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नवरात्र का पर्व चल रहा है। मां पार्वती, मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जा रही है। आज देश भर में अष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। ओडिशा के नुआपाड़ा में छोटी छोटी कन्याओं का भोग लगाकर पूजन किया गया। नुआपाड़ा में देश भर में नुआपाड़ा की तस्वीरें इस समय आपके सामने। ओडिशा के फूलबाड़ी पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। जिला पिरिंगिया थाना अंतर्गत गोपी पदर गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हत्यारों को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। ओडिशा के बालेश्वर में चांदीपुर वन विभाग और जलेश्वर रेंज की संयुक्त छापेमारी में लाखों रुपए के उपकरण समेत कीमती लकड़ियां जब्त हुई हैं। बालेश्वर जिले की बलियापाला ब्लॉक के कलियाकिया और लताजोड़ी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कटाई चल रही है। आज 2 टीमें गठित कर 30 से अधिक पुलिस ने अवैध आरा मिलों पर दबिश दी। 10 लाख रुपए मूल्य के उपकरण और कीमती लकड़ियां जब्त की गई हैं।